ये गाड़ी खुद ही स्पीड को कंट्रोल कर रही है। ये देखो गाड़ी चल रही है और पीछे का क्लियर व्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर बिस्तर बन गया है। लेकिन जो इस गाड़ी में मजा आ रहा है ना कॉम्पैक्ट साइज में, वो मतलब एक अलग लेवल का है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी गाड़ी है। ये है Hyundai की पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती और सबसे छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी। अब इसका नाम है कैस्पर इलेक्ट्रिक, लेकिन कई मार्केट में इसको इंस्टा नाम से भी बेचा जाता है। अब ये साइज में आपको छोटी लग सकती है, क्यूट सी लग सकती है, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उतनी ही ज़्यादा स्पेशियस भी है। बड़े ही कमाल के फीचर इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले लुक वगैरह मैं आपको छोटा छोटा दिखा देता हूँ। तो लुक दिखाने के लिए आप देख रहे होंगे इसके ये DRLs आपको यहाँ दिख रहे होंगे, बड़े ही क्यूट से हेडलैम्प दिए गए हैं। ये आपको एक तरह से टर्न इंडिकेटर मिल जाने वाले हैं। और आगे आप देखेंगे ना तो ये एकदम क्लोज ग्रिल है। और यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये है इसका ये चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया गया है। इसको जो है मैं ओपन कर सकता हूँ। ये इसका चार्जिंग फ्लैप है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा वगैरह दिया गया है और इसमें आपको ADAS भी मिल जाता है, यानी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एक्टिव एयर फ्लैप हैं, जो कि जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये ओपन हो जाते हैं। और पीछे रेडिएटर है जो कि गाड़ी को, इसकी बैटरी को कूल करने का काम करने वाला है। साइज़ आप देखेंगे इस गाड़ी की जो लेंथ है ना, वो लगभग 3.8 मीटर की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेंथ वाइज ये सिमिलर है Hyundai Exter के। ये जो गाड़ी है 2 बैटरी पैक में आने वाली है। और आप यकीन करिए इतने छोटे साइज़ की गाड़ी में भी इन्होंने 49 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक फिट कर दिया है। तो छोटा वाला जो वर्जन है उसमें 42 किलोवाट है और बड़े वाले में आपको 49 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक मिलने वाला है। अब ये देखो लाइट जल गई, कितनी बेहतरीन लग रही है यहाँ पर ये लाइट। ठीक है, वाइपर वगैरह मिल जाता है, डीफॉगर वगैरह मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, ब्लैक कलर की रूफ मिल जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं बूट खोलूँगा ना तो देखो, ये देखो आप, ये इसका लगभग 250 लीटर का बूट स्पेस आप कह सकते हो। और मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी का अंदाज़ा आप इससे लगाएंगे। देखो 250 लीटर का बूट स्पेस है तो कितना है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन बढ़िया चीज़ ये है कि ये जो सीटें हैं ना, इनको आप फोल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाता है। अब देखिए ये एक मिनी बिस्तर मेरे लिए तैयार हो गया है। लेकिन ये जो बूट स्पेस है ना, अभी 350 लीटर का बना है, लेकिन आपने कई गाड़ियों में देखा होगा कि ऐसे फोल्ड हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बाकी है। ये को ड्राइवर सीट है। तो देखो इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे ये देखो ये लीवर दबाना, ये लीवर दबाया और अब ये भी फोल्ड हो गया। अभी भी पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी के लिए उधर जाना पड़ेगा, इधर आ जाइए। अब मैंने ये वाला दरवाज़ा खोला और अब मज़ा देखो आप। तो मैंने ये निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पर भी लीवर दबाया है, प्रॉपर बिस्तर बन गया है। अब मैं कैंपिंग के लिए गया हूँ अगर कहीं पे, तो मैं इस छोटी सी गाड़ी में ही अपनी फैमिली को फिट कर लूँगा या फिर कैंपिंग के लिए चला जाऊँगा, आराम से लेटूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रैक्टिकल भी है, स्पेशियस भी है। अब फ्रंट रो में बैठते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग से फीचर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये जो सीट है ना, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से ये आगे पीछे हो रही है। साथ में आप देखेंगे इससे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और इससे आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। ये देखो आप कितनी ज़्यादा रिक्लाइन हो गई है, एक तरह से सोफ़ा बन के तैयार हो गया है। इसके अलावा एक और बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें ना आपको वॉक इन कैबिन मिलता है, यानी आप इजीली इधर से इधर आ सकते हो। और ये जो आर्म रेस्ट है ना, ये सीधा इसके साथ में आगे पीछे होता है। ये देखो आप, अब इस आर्म रेस्ट में आप देखेंगे एक कप होल्डर तो है ही, ये 2 कप होल्डर है। यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए अलग से जगह दी गई है। मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखो आप, तो प्रैक्टिकल मैं कह रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। और ये आर्म रेस्ट भी आप अपने हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। स्टीयरिंग देखोगे आप, एकदम Hyundai Ioniq 5 जो है इंडिया में आती है उसके जैसा है। और स्टार्ट अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, तो इस तरह के ये 2 डिस्प्ले दिए गए हैं, कॉम्पैक्ट से हैं और काफ़ी अच्छे डिस्प्ले हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको लाइट जलती हुई दिखने वाली है। ड्राइव मोड का बटन दिया गया है, ये आप देखोगे 4 ड्राइव मोड है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और ये देखो स्नो। जो पीछे का दरवाज़ा है उसका डोर हैंडल यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा अलग सा आपको प्लेसमेंट है। और यहाँ जो आप देख रहे होगे, ये रेटिंग दी जाती है कोरिया वगैरह में कि ये कितनी ज़्यादा इफ़िशिएंट गाड़ी है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। हाँ, ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि स्पेस कम है, लेकिन साइज़ को देखते हुए देखेंगे ना तो आपको कितना बढ़िया सा लेग रूम मिल रहा है यार। और हेड रूम भी अच्छा खासा है। ठीक है, और क्या ये सीटें रिक्लाइन होती हैं? लेट मी चेक। ओ वाह यार,
इतनी छोटी सी गाड़ी में अगर आपको इतना बढ़िया एंगल मिल रहा है, इतना बढ़िया रिक्लाइन मिल रहा है, इतना बढ़िया स्पेस मिल रहा है, तो सच में इम्प्रेसिव है। ताकि जो अंडर थाई सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ही कंपनी दे सकती है। आपको पता है 3.8 मीटर ही इसकी लेंथ है। बाकी आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ सामान रखने के लिए और यहाँ सामान रखने के लिए। आपको विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। डोर के लिवर्स हैं वो कुछ इस तरह के मिलने वाले हैं। ये जो सीट है इसके पीछे कोई पॉकेट वगैरह तो नहीं दी गई है, और इधर भी अगर मैं बैठूँ तो यहाँ भी कोई पॉकेट वगैरह नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये इसमें एक्सेसरीज ऐड करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो स्पेस है और प्रैक्टिकल है गाड़ी। आर्मरेस्ट वगैरह तो इसमें नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये जो फीचर है ना रिक्लाइन होने वाला, ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा है। दोस्तों चाबी आप देखोगे कुछ इस तरह की मिलने वाली है। और अब हम इस गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं कोरिया में। तो कोरिया में ना लेफ्ट हैंड ड्राइव स्टीयरिंग होता है। यहाँ पर दिया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये हमने इसको कर दिया स्टार्ट, और गाड़ी का जो है एसी भी शुरू हो गया है। ड्राइवर ओनली का भी फीचर मिलता है, यानी अगर आप अकेले हो तो इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें ना एक और पैसेंजर मिल गई हैं, तो अकेला जाने से बेटर है कि किसी को साथ ले चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम तो शर्मा रही है लड़की, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम चला रहे हैं इसको साउथ कोरिया में, और सीरियसली क्यूट सी गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, और काफ़ी पावरफुल भी है। ये टॉप स्पीड 150 kmph तक की है। आप उसी से अंदाज़ा लगा लो कितनी क्विक होगी। अब देखो ये जो गाड़ी है ना भाई, एडास के साथ में आती है, तो वो मैं बाद में आपको ट्राई करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आपको फिगर्स वगैरह बताऊं, 115 PS ये निकालती है गाड़ी। छोटी सी है लेकिन ठीक है, और 0 से 100 करने में ना इसको 10.6 सेकंड लगते हैं, तो ये भी डिसेंट सी फिगर है। तो ये जो इस तरह की गाड़ियां होती है ना, ये सिटी यूज के लिए ज्यादा होती है। कोरिया जैसा सिटी है, वैसे यहाँ पर इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है कॉम्पैक्ट गाड़ियों की, क्योंकि यहाँ पर लोग एसयूवीज ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर सेडान ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरिया में बहुत सारी देखने को मिली हो, लेकिन हाँ बाकी मार्केट के लिए या इवन इंडिया मार्केट के लिए भी ना काफी इंटरेस्टिंग सी ये गाड़ी है, बढ़िया लग रही है। और अगर मार्केट में आती है तो कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा कड़ा कर देगी, क्योंकि इंडिया में लोग चाहते हैं एक छोटी सी गाड़ी आए ईवी टाइप की, जो कि उनके प्राइसिंग में भी फिट हो जाए और फीचर्स वाइज भी बढ़िया हो। यहाँ दिखा रहा है कि 30 की स्पीड है और मैं 38 पे हूँ, तो इंडियंस आर इंडियंस, थोड़ा बहुत तो जरूर ब्रेक करते हैं। एनीवेज फिर भी हम केयरफुल तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने एक्टिवेट कर दिया लेन कीप असिस्ट। अब मैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा देता हूँ। 55 पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो हल्का सा गाड़ी को निकलने, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका छोटा सा कमाल। तो अभी जो है ना, ये गाड़ी खुद ही स्पीड को कंट्रोल कर रही है। ये देखो मैंने जो है पाँव हटा लिए हैं, आगे हमारे व्हीकल जा रहा है, तो लेट्स सी कि क्या उसके हिसाब से स्पीड कम होती है क्या। 58 हो गई है, 60 की सेट की हुई थी मैंने, 60 की तो वो है यहाँ पे स्पीड लिमिट। तो यस ये देखो स्लो हो रही है खुद ही, आगे वाली स्लो, तो ये भी स्लो हो गई है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो क्लेम रेंज की बात करूँ ना, तो लॉन्ग रेंज में आपको जो क्लेम रेंज बताई गई है 350 की है, और जो छोटा वाला बैटरी पैक है 42 किलोवाट आवर का, उसमें लगभग 300 किलोमीटर की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रियल वर्ल्ड में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो क्लेम है वो लगभग इतनी ही है। तो देखा जाए तो पीछे स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है, आराम से बैठ के 2 लोग जा सकते हैं और आगे 2 लोग बैठ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी अच्छी लगी मुझे गाड़ी, जैसे आप सीटों वीटों को फोल्ड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इवन जो रियर सीट है ना, वो भी आगे आप बढ़ा सकते हो, आगे ले जा सकते हो थोड़ा सा, तो उससे भी बूट स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बाकी हमने देखा इंडियन गाड़ियों में नहीं होती सीट पीछे वाली रिक्लाइन, इसमें हो जाती है, और आगे भी नहीं खिसकती है, इसमें हो जाती है, दोनों चीजें। एक और बढ़िया चीज ये दिखाऊं मैं आपको, यहाँ देख जो फ्रंट सीटें है ना, उसमें वेंटिलेशन और हीटिंग दोनों दिया गया है। और कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी चल रही है और पीछे का क्लियर व्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी ऑटो होल्ड का भी फीचर आपको मिल जाने वाला है, पार्किंग असिस्ट का फीचर मिल जाने वाला है। ड्राइव मोड भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखो अभी हम इको में चल रहे हैं, मैं प्रेस करता हूँ बटन, और ये सॉरी नॉर्मल थे, अब हम स्पोर्ट्स में आ गए। थोड़ा सा देखो यहाँ पे ढलान है, चढ़ाई है मेरा मतलब, तो थोड़ा सा पंजा रख के देखूं। ओके काफ़ी क्विक है, काफ़ी क्विक है। ऐसा शॉक देने वाली तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए बेसिकली उतना ये परफॉर्मेंस दे देती है। और ये ड्राइव मोड का बटन का प्लेसमेंट भी मुझे बड़ा बढ़िया लगा है। स्नो मोड, अगर आपको बर्फीले इलाकों में जाना है जहाँ पर स्पेशली बर्फ गिरती हो, वहाँ पर ये काम आएगा। हम इको में ही आ जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बड़ा मजा देने वाली है, चलाने में नॉर्मल है, डिसेंट सी गाड़ी है, क्यूट सी गाड़ी है। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इस गाड़ी को देखा जाए, सिटी यूज के हिसाब से देखा जाए, तो ये आपको काफी ज्यादा मजेदार लगने वाली है। देखो मैंने हाई एंड गाड़ियां चला ली, आयनिक चला ली, 9 इनकी काफी हाईटेक है। इससे पहले Hyundai की ग्रैंडियर है, इनकी सबसे महंगी सेडान कार यहाँ पे, वो चला ली। लेकिन जो इस गाड़ी में मजा आ रहा है ना कॉम्पैक्ट साइज में, वो मतलब एक अलग लेवल का है। बढ़िया सा व्यू आ रहा है,
है ना, और मैं बढ़िया सीटिंग पोजीशन पे बैठा हूँ। ज़्यादा फीचर देख के ना थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है। तो बेसिक से फीचर मिले हो, क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी प्रैक्टिकल सी गाड़ी हो, तो उसे चलाने का एक अलग मजा है। अब देखो इसमें हेड्स अप डिस्प्ले तो नहीं मिलता, लेकिन बढ़िया चीज़ ये है कि ये जो इसका ड्राइवर डिस्प्ले है ना, इसी में आपको अच्छी जानकारी जो बेसिक चाहिए वो मिल जाती है। जैसे कि स्पीड लिमिट इसी पे आ गई है, आगे कुछ स्कूल वगैरह है तो उसका साइन भी बन के आ गया है, तो ये भी बढ़िया है। हेड्सअप डिस्प्ले में मिलता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं दी गई है तो यह ड्राइवर डिस्प्ले में देके भी इन्होंने बढ़िया काम किया है। बस इंडिया में अगर ये गाड़ी आती है ना तो लोग एक फीचर की ज़रूर डिमांड करेंगे, वो है सनरूफ। हालांकि इस वाली में नहीं है, लेकिन आई थिंक इनके जो ग्लोबल मॉडल हैं बाकी, उसमें ज़रूर सनरूफ का फीचर आता है। तो अगर कोरिया की हम बात करें तो 4.5 करोड़ कोरियन करेंसी में ये गाड़ी आती है। यानी आप अगर कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो आप मान के चलिए 28 से 30 लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ती है। लेकिन क्या ये इंडिया आएगी अभी ये डिसाइड नहीं है, लेकिन जिस हिसाब की गाड़ी है, जितनी क्यूट है, मेरा मानना यह है कि यार हुंडई को प्लीज़ इस तरह की गाड़ी इंडिया में लानी चाहिए। और आपका क्या मानना है भाई, अगर ये गाड़ी आती है तो किस प्राइस पॉइंट पे ख़रीदना आपको सही लगेगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ।